नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी स्टोर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा जो आमतौर पर सभी पंसारियों की दुकान पर और ऐसी दुकानों पर जहां जड़ी बूटियां मिलती हैं वहां आराम से मिल जाती है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि अश्वगंधा का प्रयोग शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में और यूनानी चिकित्सा पद्धति में दोनों में ही अश्वगंधा का बहुत महत्व है। भारतीय चिकित्सा पद्धति जो प्राचीन काल से चली आ रही है अश्वगंधा, इसमें इसके विभिन्न तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी अश्वगंधा के बारे में। हम विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे कि आप किन किन बीमारियों में इनका प्रयोग कर सकते हैं, और एक ख़ास चीज़ जो लोग कम जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें अश्वगंधा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या कौन सी वो बीमारियां हैं या कौन से वो लक्षण हैं, अगर वो आपके पास हैं या वो आपके साथ हैं तो आपको अश्वगंधा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा असल में एक जंगली पौधा है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके उपयोग चिकित्सा पद्धति में अनेकों हैं, तो अब इसकी पारंपरिक खेती भी की जाने लगी है। यूँ तो अश्वगंधा भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे अच्छा अश्वगंधा कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में और राजस्थान के नागौर में जो अश्वगंधा उगाया जाता है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है। अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा किस लिए पड़ा, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप अश्वगंधा की जड़ लें या उसकी पत्तियां लें और उन्हें थोड़ा खुरचें, थोड़ा मस लें और उसे सूंघें, तो उसमें आमतौर पे जैसे घोड़े के अंदर से जो महक आती है या अस्तबल में से जो महक आती है, उस तरीके की खुशबू इसमें से आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी इसका बहुत महत्व है, तो इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शक्तिवर्धक के रूप में है, अलग अलग बीमारियों में इसका प्रयोग है। तो अब हम सिलसिलेवार उनके बारे में आपको बताते हैं। महर्षि चरक ने इसे उत्कृष्ट बलवर्धक रसायन कहा है, और सुश्रुत ने इसे ऐसी दवा बताया है जो लगभग सभी किस्म के रोगों में उपचार के लिए सहायक है। अश्वगंधा का सबसे पहला प्रयोग जो हम आपको बताएंगे तो वो है नपुंसकता कम करने या कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए। इसका प्रयोग आपको करना है एक चूर्ण के फॉर्म में। आप इसका चूर्ण घी या दूध के साथ ले सकते हैं। प्रतिदिन 15 दिन तक इसका सेवन करें, तो इससे आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे और जो आपकी वीर्य की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। और अगला है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बना रहता है। और आपको फिर भी लगता है कि यदि आपको अश्वगंधा का सेवन करना है तो आप किसी आयुर्वेद चिकित्सक से इसका परामर्श अवश्य लें, स्वयं इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और इसके बाद अगले आते हैं वो लोग जो थायराइड से ग्रसित हैं, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो वो लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा के सेवन से थायराइड का सिक्रेशन और बढ़ जाता है, थायराइड और बनने लगता है। तो पहले ही आपकी बॉडी में थायराइड ज़्यादा है और आप अश्वगंधा लेने लगते हैं तो उसका प्रोडक्शन आपकी बॉडी में थायराइड का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपकी समस्या और भी बढ़ सकती है। तो वो लोग जो थायराइड की समस्या से ग्रसित हैं वो अश्वगंधा का सेवन ना करें। और यदि आप किसी भी तरीके की कोई सेडेटिव दवा ले रहे हैं, जैसे नींद की गोलियां हैं या अलग अलग तरीके से सेडेटिव मेडिसिन्स आती हैं, अगर आप ऐसी कोई भी एक दवा ले रहे हैं तो आप अश्वगंधा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अश्वगंधा कुदरती तौर पर खुद एक सेडेटिव है, और अगर आप उसके साथ एक कोई और सेडेटिव लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो यदि आप किसी डॉक्टर के परामर्श में हैं, कोई एलोपैथी डॉक्टर में, और आपके वो कोई सेडेटिव आपको उसने प्रिस्क्राइब कर रखी है और आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में भी आप अश्वगंधा के सेवन से बचें, आप उसका सेवन ना करें, तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में ये एक छोटी वीडियो थी जिसमें हमने स्केची फॉर्म में कुछ टॉपिक कवर किए, कुछ एक आम बीमारियां कवर की कि जिसमें आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। या आम बीमारियां वो हैं जो लगभग सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, और कुछ वो भी आपको बीमारियां बताएं कि जिस कंडीशन में आपको अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि सुश्रुत जी कहते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें अश्वगंधा से जिसका उपचार ना किया जा सके। तो इसके लिए हम और वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई समस्या है जिसमें आप हमसे जानना चाहते हैं कि आप अश्वगंधा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि ये वीडियो किसी के बहुत काम आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जड़ी बूटी स्टोर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।